ईरान की जो टॉप लीडरशिप है महोदय वो जा रही है। और ये कब जा रही है? जब कल तक 1 घंटे पहले तक लोग बाग छाती पीट रहे थे कि साहब ईरान में अमेरिका फंस गया, अमेरिका फंस गया। मैं आज बड़ा पॉइंट रेज करता हूं। आज आप देख लीजिए, अमेरिका की मदद से इसराइल को अनुमति मिल गई कि भैया तेहरान में बमबारी कर सको। भारत के पास ये सुविधा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये सुविधा? क्योंकि हमने अमेरिका को शत्रु बना दिया। ये मानसिक शत्रुता है महोदय, ये मानसिक शत्रुता है। आज बड़ा खबर आई कि साहब ट्रंप के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारी मीडिया उसी को छाल रही है कि साहब बहुत बड़ा नुकसान हो गया ट्रंप को, ट्रंप को। अरे भैया जी, इट हैपेंस, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन हमारे देश में अमेरिका से लड़ने की, अमेरिका को दुश्मन बनाने की तुल्य मची हुई है महोदय। और आप देख लीजिए, जो लोग ये चाह रहे हैं कि साहब ईरान जीत जाए, अमेरिका हार जाए, वो सबसे ज्यादा दोषी ईरान के हैं। ईरान की जो लीडरशिप है वो एलिमिनेट हो रही है आपकी आंखों के सामने। तो देखिए, आप उसी दिन खबर आई साहब, हर्षवीर पंत साहब, ये तो खुदा है फॉरेन पॉलिसी के। क्या बोल रहे हैं? अ हम्बल्ड ट्रम्प इज नाउ डिमांडिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। ट्रम्प हार गया, विनाश हो गया ट्रम्प का, लट गया ट्रम्प, ट्रम्प विनम्र हो गया। सोचो आप, हर्ष वी पंत मतलब टीवी पर बड़े बड़े एक्सपर्ट है ये, धुरंधर एक्सपर्ट। इनके शब्द तो भैया भगवान बोलते हैं इनके मुंह से। इनके अनुसार ट्रम्प हम्बल्ड हो गया महोदय। इट्स देयर नैरेटिव। भारत सरकार का कहना है साहब एलपीजी को वाइजली इस्तेमाल करो। अरे भैया, एलपीजी कौन उड़ाता है भाई साहब? वाइजली ही इस्तेमाल होती है एलपीजी तो। आज की डेट में आपने ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हुआ मीथेन इकोनॉमी का, क्या हुआ कोल बेड मीथेन का, क्या हुआ एलएनजी के भंडारों का जो हमारे देश में निकलने थे, निकाले नहीं गए। मोदी जी के शासनकाल में 11 वर्षों में एक कुआ ऑपरेशनल हुआ हो तो बता दो आप मुझे। यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर तो बहुत कुएं खोजे गए, बहुत खजाने निकले हैं। जमीन पर एक कुआ निकला हो तो आप बता दो मुझे। तो ये समस्या का निदान है। और मुझे दुर्भाग्य होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जनता से बात करने की बात आती है तो मोदी जी सेक्रेटरीज को बिठा देते हैं, आईएएस अधिकारियों को। क्या तमाशा बना रखा है? क्या हमने इन आईएएस अधिकारियों को वोट दिया है? आपने वोट दिया है पॉलिटिशियंस को, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू अस। मैंने ऐसा नक्कार खाना पूरी दुनिया में नहीं देखा। अमेरिका में देयर सेक्रेटरीज डू नॉट टॉक टू पब्लिक। पब्लिक से बात करने का काम मंत्रियों का है। क्या आपने तमाशा बना रखा है इस देश में? और इस देश के लोग तालियां पीट रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि आपने वोट इन बाबुओं को दिया है, जो बाबुओं को बिठा दिया टेलीविजन के सामने, जनता को समझाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी ने काली चमड़ी के अंग्रेजों को खुला छोड़ दिया भारत के ऊपर। लूटो इनको, तबाह कर दो देश को। ये समस्या है महोदय। और आप देखिए, मोदी जी ने इन बाबुओं को खुली छूट दे रखी है। और इसी का उदाहरण है, देश में आपत्ति आई तो बातचीत मंत्री नहीं करेंगे। और मैं आज पूरे दावे से कहूंगा, जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस का सत्यानाश किया, उससे बुरा बर्बादी बीजेपी की करेगी मोदी जी सरकार। बीजेपी का सत्यानाश करेंगे मोदी जी, बीजेपी की सत्यानाशी करेंगे मोदी जी। और बीजेपी के साथ आरएसएस को भी ले डूबेंगे। क्योंकि बीजेपी को जाना जाता था ऐसे लीडर्स के रूप में जो पब्लिक से आए, टॉक करें, पब्लिक के सामने व्यू पॉइंट रखें, पब्लिक को समझाएं। आज तो भाई साहब डेमोक्रेट्स को बिठा देते हैं टीवी पर। तो भैया ठीक है भैया, आपकी बड़ी अच्छी सरकार है, हमने इनको वोट दिए थे क्या?